नमस्कार। इंडिया एग्री फार्मर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बहुत समय के बाद वीडियो लेकर के हाजिर हूँ मैं। हालांकि मन नहीं था, लेकिन काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए और कई साथियों का ये मन था कि कोई ग्वार के ऊपर आप वीडियो बना करके भेजें। मित्रों, मेरा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रहता। निस्वार्थ भाव से जितनी जानकारी मेरे को ग्वार के बारे में है, वो सारी जानकारी उत्पादन की, बिजाई की, खेती की, वो मैं आप सबके सामने साझा करने का मेरा प्रयास रहता है निस्वार्थ भाव से। उसके बावजूद कई साथियों के इस तरह के कमेंट पढ़ने को मिलते हैं जो मन को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो डालने जो है वो बंद कर दिए थे। फिर भी कई मित्रों का ये सुझाव था, आग्रह था कि कोई वीडियो आप बना करके ज़रूर डालें ताकि सभी को सही और सटीक जानकारी मिल सके ग्वार बिजाई के बारे में और अन्य फसलों के बारे में भी। चौमासे की अब शुरुआत होने वाली है, मानसून आने का समय है और ग्वार बिजाई का समय भी आने वाले दिनों में अब शुरू हो जाएगा। तो अब सबसे पहले बिजाई का जो एरिया रहेगा और बिजाई का जो समय रहेगा वो रहेगा पक्के बेल्टों के लिए, नहरी बेल्टों के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ज़िले का कुछ भाग, हरियाणा और उसके आसपास का जो भी ग्वार बिजाई का जो एरिया है, नहरी सिंचित एरिया है, वहाँ पे ग्वार बिजाई के लिए निश्चित सही समय अब शुरू होगा और ग्वार की बिजाई अब शुरू होगी। यानी आने वाले 10-15 दिनों में यहाँ पे बिजाई का समय शुरू हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अभी जो बिजाई चल रही है वो चल रही है नरमा की। मेरा विचार है कि इस बार नरमा की बिजाई बहुत ज़बरदस्त हुई है और पिछले साल से करीब करीब इस एरिया में, उत्तर भारत की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर नरमा की बिजाई जो है वो पिछले साल से करीब करीब 20 से 25% बिजाई बढ़ेगी या बढ़ी है। समय अभी चल रहा है, पीक पे चल रहा है और बिजाई अभी तक अच्छी हुई है और आगे भी चलती रहेगी। अभी आने वाले 15 दिन जो है वो नरमा बिजाई के लिए, पछेती बुआई के लिए सही समय है और इन दिनों में नरमा की बिजाई भी होगी। अब नरमा बिजाई बढ़ने का कारण जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस बार अप्रैल महीने में जो बरसातें हुई और जो ठंड रही वो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई और सही समय पर नरमा की बिजाई हो गई। अगेती नरमा की बिजाई हो गई क्योंकि ज़मीनें तैयार थी, फसल कटाई हो चुकी थी और उसके बाद ईश्वर की इतनी मेहरबानी रही कि बरसातें शुरू हो गई। तो जहाँ पर ट्यूबवेल के साधन थे और जहाँ पर ट्यूबवेल के साधन नहीं भी थे और बरसात अच्छी हो गई तो वहाँ पर नरमा की बिजाई होगी। वो नरमा की फसल मैंने देखी है कि नरमा का जर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और फसल अच्छी है, उगाव अच्छा है। अभी भी नरमा की बिजाई हालांकि चल रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में जो बिजाई हुई वो अप्रैल लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में जो नरमा की बिजाई हुई वो बहुत अच्छी बिजाई नरमा की, उसको हम कह सकते हैं। दूसरी बात करेंगे भावों की। तो नरमा जो है वो इस साल लगभग 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच में नरमा के भाव रहे। तो कुल मिलाकर के ये भाव कम नहीं कह सकते। हालांकि किसान भाइयों को पिछले साल अच्छे भाव मिले थे, इससे ज़्यादा भाव मिले थे, लेकिन इस बार भी ये भाव भी हम सही भाव मान सकते हैं, कम भाव नहीं मान सकते। कम भाव जैसे सरसों के कम भाव है, एमएसपी से बहुत ज़्यादा नीचे सरसों बिक रही है, किसान भाइयों की बिकी भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ होती है कि पिछले साल से करीब 2,000 रुपये प्रति कुंटल सरसों के भाव में मंदी इस बार हमको देखने को मिली है और किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ी है। इसी तरह से जौ की बात करें तो जौ के भाव जो पिछले साल 3,000 रुपये के आसपास थे वो 1,500 रुपये, यानी 50% की मंदी हमने जौ के भाव में देखी और किसान भाइयों को अपनी फसल बेचनी पड़ी। कोई इलाज नहीं है मित्रों, जब ज़रूरत होती है और फसल तैयार हो जाती है तो किसान को बेचनी ही पड़ती है, भाव कोई भी हो। हर किसान सक्षम नहीं है कि वो फसल को रख सके और रखे तो भी उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये भाव यहीं रहे, बढ़े नहीं बढ़े, तो ये किसानों के लिए जौ के भाव भी नीचे रहे। और दूसरी बात चना के भाव की। हालांकि चना की बिजाई इस बार बहुत कम हुई थी, हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि चना की बिजाई इस बार कम रही और फसल भी कम रही, लेकिन फिर भी चना के भाव भी किसानों को एमएसपी से नीचे के मिले हैं। तो चना के भाव में भी कोई ज़्यादा दम नहीं रहा। अच्छे भाव जो मिले वो मिले इसबगोल और जीरा।
जो कि बहुत ही कम एरिया में राजस्थान में होती है और उसके अलावा गुजरात में होती है। बस पूरे देश भर में इतनी सी फसल होती है और अच्छा एक्सपोर्ट का ये आइटम है, तो इसमें अच्छे भाव इस बार बने। हालांकि ग्वार गम का भी एक्सपोर्ट होता है और ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में उत्पादन इसका नहीं होता। हरियाणा, राजस्थान के कुछ ज़िले और गुजरात का कुछ भाग, बस इतने ही एरिया में ग्वार का उत्पादन होता है। लेकिन आप सबके सामने है स्थिति, फिर भी भावों को पूरे साल दबाया गया और किसानों को अच्छे भाव जो है वो ग्वार के भी नहीं मिल सके। 5,500 से लेकर के 6,000 के बीच में ये भाव पिछले 5-6 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं, तो यहीं पर ग्वार के भाव रहे। अब आगे ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा, इन फसलों की बिजाई होनी है। तो नहरी एरिया में जो ग्वार की बिजाई का समय है वो शुरू हो जाएगा 20-25 तारीख के आसपास से। जो आगे गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में जो बिजाई का समय रहेगा वो 20-25 जून तक रहेगा। मूंग की बिजाई भी इस समय में शुरू हो जाएगी और उसके बाद बरानी एरिया में बिजाई का समय शुरू होगा, यानी 15-20 जून के बाद में बिरानी एरिया, बीकानेर जिला, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता, चूरू, यहाँ पर ग्वार की बिरानी एरिया में जो बिजाई का समय है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मौसम पे बहुत कुछ दारमदार रहेगा इस बार। मौसम कैसा रहेगा? भारतीय मौसम विभाग ने इस बार लगभग सामान्य मानसून की घोषणा की है, लेकिन अल नीनो का प्रभाव हमने काफ़ी जगह सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो उसका क्या फर्क रहता है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मौसम के ऊपर इस बार बहुत बड़ा फर्क जो है वो ग्वार पर रहने वाला है, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात इतनी सी है, वीडियो का सार इतना सा है कि नहरी बेल्ट में ग्वार की बिजाई पिछले साल से ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर नरमा की बिजाई बड़ी है और इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर नरमा की बिजाई बड़ी है और इसके साथ साथ आगे मूंग के भाव बहुत अच्छे हैं। तो मूंग की बिजाई इस बार, पिछले साल मूंग की बिजाई बहुत कम हुई थी क्योंकि उससे पहले मूंग में किसानों को नुकसान हुआ था, लेकिन पिछले साल उस वजह से बिजाई कम हुई। लेकिन इस बार मूंग के भाव अच्छे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मूंग की बिजाई भी इस बार पिछले साल से बढ़ेगी। तो ग्वार की बिजाई इस बार ज़्यादा रहने की उम्मीद नहीं है, कम रहने की उम्मीद है। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। समय समय पर हम आपको फसलों की स्थिति से अवगत करवाते रहेंगे। बिजाई के बारे में भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।